पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे एक प्रसिद्ध साधु आनंद अपने ही मन की परीक्षा से रूबरू हुआ और कैसे एक वैश्य सुमित्रा समाज की पहचान से ऊपर उठकर मन की सच्चाई को देख रही थी। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि बुद्ध कहते हैं पहली बार विचार आना अपराध नहीं, उसमें उलझ जाना बंधन है। साधु के भीतर का संघर्ष। उस रात आनंद ध्यान में बैठे थे। शरीर स्थिर था लेकिन मन शांत नहीं था। विचार आ रहे थे, मैं साधु हूँ, मैंने त्याग किया है, फिर यह विचार क्यों आया? यही सबसे बड़ा भ्रम होता है जब इंसान सोचता है मैं इन सबसे ऊपर हूँ। बुद्ध कहते हैं अहंकार अक्सर त्याग का वस्त्र पहन लेता है। मन का बोझ आनंद को लगा मानो उनकी वर्षों की साधना एक प्रश्न से हिल गई हो। उन्होंने स्वयं से कहा, क्या मैं सच में मुक्त हूँ या सिर्फ मुक्त होने का नाटक कर रहा हूँ? ये प्रश्न बहुत भारी था, क्योंकि सच्ची साधना यहीं से शुरू होती है। सुमित्रा का शांत दृष्टिकोण। दूसरी ओर सुमित्रा बिल्कुल शांत थी। वो जानती थी मनुष्य का मन कभी भी पूर्ण शुद्ध नहीं होता। वो सोच रही थी अगर साधु भी मन की सच्चाई देख पाए तो वही सच्ची विजय है। उसने किसी भावना को दबाया नहीं, न आकर्षण न अपेक्षा, बस साक्षी भाव। दूसरी मुलाकात। अगले दिन आनंद फिर उसी मार्ग से गुजरे। इस बार मन और भी सजग था। सुमित्रा ने पूछा, भंते, क्या आपने कभी सोचा है कि इच्छाएं क्यों बार बार लौट आती हैं? आनंद ने उत्तर दिया, क्योंकि हम उन्हें शत्रु मानते हैं। बुद्ध की गहरी शिक्षा। आनंद ने कहा, भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि इच्छा को मारो मत, उसे समझो। जो समझ ली जाती है वो कमजोर हो जाती है। ये कहते समय आनंद पहली बार हल्का महसूस कर रहे थे। कामवासना क्या है? आनंद बोले, कामवासना सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो होती है स्वीकार किए जाने की इच्छा, श्रेष्ठ बनने की इच्छा, पूजित होने की इच्छा, और यही सबसे सूक्ष्म कामना है। अहंकार का टूटना। आनंद को समझ में आ गया वे स्त्री से नहीं अपने अहंकार से जूझ रहे थे। वे यह मान बैठे थे कि वे जीत चुके हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने कहा कि मैं जीत गया, उसी दिन हार शुरू हो जाती है। सुमित्रा का प्रश्न। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, भंते, अगर इच्छा आना स्वाभाविक है तो पाप कहाँ है? आनंद कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, पाप इच्छा में नहीं, उसमें खो जाने में है। भीतर का प्रकाश। उस क्षण आनंद को लगा मानो भीतर कोई बोझ उतर गया हो। वे अब दमन नहीं कर रहे थे, वे देख रहे थे, और देखना सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध की वाणी। आनंद ने बुद्ध की बात दोहराई, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे ही संसार में रहकर मन शुद्ध हो सकता है। त्याग का अर्थ भागना नहीं है, त्याग का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। सच्ची समझ अब आनंद को स्पष्ट था। सुमित्रा उनकी परीक्षा नहीं थी, वह एक दर्पण थी जो दिखा रही थी कि साधना कितनी गहरी है और अहंकार कितना सूक्ष्म। पार्ट 2 का समापन। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं समझ पाया कि साधु होना आसान है लेकिन जागरूक होना कठिन। सुमित्रा मुस्कुराई, क्योंकि जिसने अपने मन को देख लिया वो किसी से ऊपर नहीं, सबके समान हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 3 में आप जानेंगे सच्चा ब्रह्मचर्य क्या है, बुद्ध की अंतिम और निर्णायक शिक्षा, साधु और वैश्य दोनों की मुक्ति कैसे हुई, इस कहानी का सबसे गहरा जीवन पाठ।